तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डेबिट और क्रेडिट नंबर्स को मैच कैसे करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सीरीज नंबर की सीरीज है, जैसे यहाँ पे हमारे पास अलग अलग नंबर है, तो इसमें बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर जीरो आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो उन नंबरों का पता कैसे लगाएं, तो आइए देख लेते हैं उसको क्या करना कैसे है। तो इसके लिए अभी हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जिसको कहते हैं काउंट इफ। ठीक है, आइए देखते हैं वो लगता है कैसे है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ, एक बार सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ रेंज, रेंज मेरा क्या होगा, मैं रेंज यही पकड़ूंगा K2 इज टू K2, राइट। उसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूंगा और ये मुझसे पूछता है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया भी मेरा हो जाएगा K2 और इसको मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। और ये जो मेरा रेंज जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है K2 इज टू K2, इसको मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस बना देता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे जो काउंट है 102 का वो मुझे मिल गया कि यहाँ पर जो काउंट है वो 1 ही है। इसको अगर मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, ठीक है, तो अभी आप देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने F2 दबाया तो इसने यहाँ पे K2 से K3 तक लिया, क्योंकि हमने K2 को तो एब्सोल्यूट रेफरेंस बना रखा है, लेकिन रेंज 2 जहां तक रेंज आना चाहिए वो एब्सोल्यूट नहीं है। रेंज फ्रॉम जो है वो एब्सोल्यूट है, पर रेंज जो 2 है वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसी तरीके से ये जैसे जैसे नीचे बढ़ता जाएगा ये उसी हिसाब से रेंज पकड़ता जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो F2 करेंगे तो इसने यहाँ पे इस तक का रेंज पकड़ लिया है। तो इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला लगाना है कि जहाँ पे हम ये पता कर सके कि काउंट कितना है एक पर्टिकुलर नंबर का, उसके रो तक। ठीक है, दूसरा जो हम इसमें करने वाले हैं, अभी तो ये हुआ, एक और हम फॉर्मूला इस पे लगाने वाले हैं। वो फॉर्मूला है कि इसका जो ऑपोजिट जो साइन है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसका नेगेटिव साइन है, उसका काउंट कितना है वो भी हम पता लगाने वाले हैं। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर मैं यहीं पे लगा लेता हूँ, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इसको, इज इक्वल टू काउंट इफ रेंज। यहाँ पे मैं ये पूरा रेंज दे दूंगा, ठीक है, और इसको एब्सोल्यूट मैंने बना दिया है और इसके साथ मैंने कॉमा डाला। और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि मुझे इसका ऑपोजिट देखना है तो मैं करूंगा माइनस दिस। तो उसने बोला 2, मतलब 102 का जो है, 102 जो नंबर है उसके 2 नेगेटिव्स हैं पूरे उसमें। आइए देख लेते हैं 2 है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे 102 करता हूँ तो यहाँ पे राइट, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये एक फार्मूला भी बना लेंगे जिसके थ्रू हम नीचे का भी सारा इसका जो ऑपोजिट साइड कितने हैं वो भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 फॉर्मूले हो गए, एक तो ये जो कि हमें इस रो का काउंट बता रहा है, दूसरा ये कि जो इसके ऑपोजिट जो नंबर है उसका काउंट बता रहा है। अब इसको अगर पूरे सॉल्यूशन में लेना है तो हम इन दोनों फॉर्मूलाज को जोड़ देंगे एक साथ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो अभी मैं ये फॉर्मूला लगा लेता हूँ दोनों को जोड़ के। तो मैं करता हूँ इज इक्वल टू काउंट इफ, रेंज मेरा यही रहेगा, ठीक है, और मेरा क्राइटेरिया भी यही रहेगा। और मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और इसको रेंज फ्रॉम को मैं एब्सोल्यूट बना लेता हूँ। ठीक है, उसको मैं फिक्स कर लेता हूँ और ये हमारा काउंट इफ लग गया। जो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला था वो हमने लगा दिया। इसके बाद हम करेंगे ग्रेटर देन का एक साइन लगाने वाले हैं और हम दोबारा से दूसरा जो फॉर्मूला है वो यूज करने वाले हैं। तो मैं करता हूँ काउंट इफ, इस बार रेंज हमारा क्या होने वाला है, इस बार रेंज हमारा ये पूरा होने वाला है और मैं F4 कर देता हूँ। और क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कॉमा करके मैं क्राइटेरिया को करता हूँ ऑपोजिट, ये मतलब ऑपोजिट ऑफ दिस नंबर। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर का काउंट देगा और अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसका पॉजिटिव नंबर का काउंट देगा। करके मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पे मुझे फॉल्स आ गया और इसी को मैं नीचे तक ड्रैग कर लूंगा। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे फॉल्स और बहुत सारे ट्रू आ गए, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि अगर मैंने सारे के सारे फॉल्स पिक किए यहाँ से तो फिर उसका टोटल कितना आ रहा है। तो इसका जो मेरा टोटल है 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो सारे नंबर्स हैं ये सारे 0 आउट हो रहे हैं। आइए मैं आपको फॉर्मूला के थ्रू दिखा देता हूँ ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्स और यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ एक फॉर्मूला लगाता हूँ मैं सम इफ्स का। सम रेंज हो जाता है मेरा ये, क्राइटेरिया रेंज है मेरा ये, और क्राइटेरिया 1 है मेरा ये। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो देखिए फॉल्स का जो टोटल आ रहा है वो 0 आ रहा है
और ट्रू का टोटल भी हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ट्रू का टोटल के लिए भी हम सम इफ्स लगा के देख सकते हैं। मैं करता हूँ सम इफ्स, सम रेंज हो गया मेरा ये, क्राइटेरिया रेंज हो गया मेरा ये, और क्राइटेरिया हो गया मेरा ट्रू, क्योंकि मुझे ट्रू का पता करना है कि ट्रू का सम कितना आ रहा है। और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ट्रू का जो वो है वो 5021 आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं सारे के सारे फॉल्स ले लूँ, यहाँ पे पिक कर लूँ, तो फिर ये सारा का सारा जो डेटा है ये सारे के सारे आपस में नॉक ऑफ हो रहे हैं। मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर यहाँ पे सम 0 आ रहा है इनका। तो चाहे तो आप इसको टेबल बना के भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल टी और यहाँ पे माई टेबल हेडर करके यहाँ पे टेबल बना लिया मैंने। और अगर आप चाहे तो इस तरीके से भी आप एक स्लाइसर भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में स्लाइसर डाल रहा हूँ इस तरीके से, और करता हूँ ओके। तो यहाँ पे फॉल्स और ट्रू, जैसे ही मैंने फॉल्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे सारे के सारे फॉल्स दिख गए जो आपस में 0 आउट हो रहे हैं। और अगर मुझे ट्रू वाला चाहिए तो फिर मैं ट्रू करके यहाँ पे सारे के सारे वो ले लूँगा जो आपस में 0 आउट नहीं हो रहे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, टेबल के थ्रू या बिना टेबल के थ्रू। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, गुड डे।